नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे सूर्य और शुक्र की युति अगर कुंडली में हो कहीं पर तो किस तरह के रिजल्ट हमारे को मिलते हैं, क्योंकि सूर्य और शुक्र दोनों आपसी दुश्मन हैं और ऐसे केस में जब ये कुंडली के किसी भी खाने में होते हैं तो लाइफ में कहीं ना कहीं जो है हमारी लाइफ में नेगेटिव रिजल्ट आने शुरू हो जाते हैं। शुक्र की मियाद और जो है सूर्य की जो उम्र होती है, ये उम्र जो हमारा एक टाइम फ्रेम रहता है, जैसे शुक्र की 25 साल और जो सूर्य की है 22 साल। ये जो उम्र होती हैं, जो ग्रहों की एक उम्र कहलाई जाती है कि इंसान इस उम्र में अगर ब्याह करता है, शादी करता है तो हमारे जीवन में शुक्र और जो है सूर्य का एक नेगेटिव प्रभाव पड़ना शुरू हो जाता है। तभी कहा गया है कि 22वें या फिर जो है 25वें वर्ष जो है आप शादी ना करें। अगर आप शादी करेंगे तो यहाँ पर जो है शुक्र के फल को पूरी तरीके से बर्बाद कर देंगे। अब शुक्र हमारी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस रखता है? शुक्र देखिए हमारी लाइफ में अगर हम स्त्री के टेबल में बात करें तो स्त्री के टेबल में ये हस्बैंड है, अगर जो है मेल के टेबल में बात करें तो ये वाइफ है। तो ऐसे केस में क्या होता है कि अगर हम मेल की बात करें तो वहाँ पर जो उसकी मैरिड लाइफ में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती हैं। और शुक्र की गर्मी, जो सूर्य की जो गर्मी होती है, वो शुक्र की एक तासीर, ठंडी तासीर को जलाकर राख कर देती है। और यहाँ पर जो है सूर्य और शुक्र के मेल से बुध की रेत पैदा होती है, यानी कि एक ऐसी जली हुई रेत मिट्टी जो किसी काम की नहीं होती है। यानी कि मिट्टी दो तरह की होती है, एक मिट्टी जो उपजाऊ होती है, एक मिट्टी जो जली हुई होती है। जली हुई मिट्टी में आप कोई भी चीज़ उगा नहीं सकते हैं, कोई भी वो मिट्टी किसी काम की नहीं होती है। ऐसी ही मैरिड लाइफ हो जाती है कि एक जली हुई मिट्टी की तरह, ना तो उसमें कोई आप फसल उगा सकते हो, यानी कि ना तो कोई औलाद वगैरह पैदा होती है, ना ही जो है मैरिड लाइफ का वो सुख मिल पाता है जो कि होना चाहिए। यहाँ पर शुक्र की जो एक ठंडी तासीर जो होती है, ठंड जो हमारी लाइफ में एक अच्छे रिजल्ट लेकर आने वाली होती है, वो सूर्य की गर्मी से पूरी तरीके से जल चुकी होती है, क्योंकि इन दोनों का आपसी मेल किसी भी खाने में जो है काफ़ी नेगेटिव रिजल्ट क्रिएट करता है। अब डिपेंड करता है कि यहाँ पर सूर्य और शुक्र जो है कौन कौन से खाने में जा रहे हैं, और जिस खाने में जा रहे हैं उस खाने के भी जो शुभ प्रभाव हैं उनको भी ये नष्ट करते हैं। ऐसे केस में जो है जातक 25 साल तक, 27 साल तक, कई बार इससे भी आगे उम्र तक जो है, अगर जो है और इनकी कुंडली के जो अगर जड़ें भी खराब हों, मान लीजिए शुक्र की जड़ें खराब हों, सूर्य की जड़ें खराब हों, या फिर इनके जो हैं पक्के घर हैं वो भी खराब साथ में आ जाएं, तब ये जो है सूर्य शुक्र का एक मेल है इंसान को 50 साल उम्र तक जो है काफ़ी ज़्यादा ट्रबल में रखता है, जो कि मैरिड लाइफ संबंधी प्रॉब्लम होती हैं। तो आपने देखा होगा कई लोगों को संतान नहीं होती है, संतानों के लिए वो जगह जगह धक्के खाते रहते हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ माथा रगड़ते हैं, मंदिरों में, मस्जिदों में, हर जगह जाते हैं कि प्रार्थना करते हैं कि उनको औलाद हो जाए। ऐसे केस में उनको औलाद संबंधी विघ्न आते हैं। पर कईयों में आपने देखा होगा लोग बूढ़े हो जाते हैं पर उनकी मैरिड लाइफ की खटपट ऐसी होती है कि बुढ़ापे में जाके भी वो डाइवोर्स की प्लानिंग करते हैं। ऐसी चीज़ें बहुत होती हैं। जब ये सूर्य शुक्र का एक नेगेटिव प्रभाव उनके ऊपर पड़ता है तो उनके जीवन से वो सुख जो एक वैवाहिक जीवन का सुख होता है उसको ये छीनता है। सूर्य शुक्र का यही एक नेगेटिव इम्पैक्ट है कि ये आपके जीवन से खुशियाँ छीनता है, आपकी इनर हैप्पीनेस, आपकी मैरिड लाइफ हैप्पीनेस, आपकी जो ओवरऑल दुनिया में जो शुक्र से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, सूर्य से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, उनको भी ये प्रभावित करता है। क्योंकि सूर्य यानी कि राज दरबार, आपका काम-काज, यहाँ पर काम-काज भी मंदा होता है। काम-काज मंदा होता है तो धन माया यानी कि शुक्र, धन माया जो कहलाई जाती है वो शुक्र कहलाया जाता है। शुक्र भी यहाँ पर मंदा हो जाता है, यानी कि इंसान करियर से भी परेशान होता है, अपनी पर्सनल और मैरिड लाइफ इससे भी परेशान हो जाता है। अब यहाँ पर जो है सूर्य शुक्र का एक और जो है रोल यहाँ पर जो है इंडिकेशन या फिर निशानियाँ बताई गई हैं। ऐसे लोगों का जिस्म हल्का, यानी कि उनकी जो है हेल्थ को भी काफ़ी ज़्यादा इश्यूज रहते हैं। कोई भी क्लाइमेटिक चेंज या फिर मौसम में बदलाव या फिर जो है उनको कुछ ना कुछ शारीरिक कष्ट रहते हैं। ऐसे केस में जब जो है शुक्र मंदा हो गया, सूर्य मंदा हो गया, आपका कामकाज मंदा हो गया, आपकी मैरिड लाइफ मंदी हो गई, तो कई बार जो है अगर ग्रहों की जो चाल है किसी जातक के लिए विपरीत हो तो ऐसे लोगों के जो है पिता का साया नहीं होता है इनके ऊपर। पिता अमूमन जो है बचपन में ही उनके चल बसे होते हैं, या फिर जो है उनकी पैदाइश जो होती है कहीं उनके अलग जगह पर होती है। माता पिता का जो सुख एक उनके जीवन में होता है वो नहीं हो पाता है।
पिता की उम्र पर जो है ऐसे जातक जो है ज़्यादातर भारी कहलाए जाते हैं। पिता के साथ संबंध सही नहीं रहते हैं, पिता के साथ मतभेद रहते हैं, पिता के साथ कई बार जो है इनके झगड़े काफ़ी ज़्यादा हाई इंटेंसिटी के देखे जाते हैं। सूर्य और शुक्र के इकट्ठे होने पर, ये लाल किताब में कहा गया है कि सूर्य और शुक्र के इकट्ठे होने पर बुध पैदा होगा। यानी कि जो है फूल तो होंगे मगर फल नहीं होगा। यानी कि जो बुध है वो फूल कहलाया गया है और जो फल है फल नहीं होगा। यानी कि फल आपके जीवन में नहीं होगा। चीज़ें दिखती होंगी कि हाँ आप मैरिड हो, आप जो है करियर में हो, आप जो है ऐसी चीज़ें हैं, पर जो है फल आपके जीवन में आप जो है अपनी मेहनत को तरसते होंगे, चाहे वो करियर लाइफ हो, चाहे वो आपके पर्सनल फादर के साथ मदर के साथ रिलेशन हो, चाहे वो आप अपनी मेहनत की जो एक इनकम को देखते हो कि आपकी मेहनत के अकॉर्डिंग इनकम नहीं आती है, चाहे वो औलाद से संबंध या फिर औलाद के लिए आपकी इच्छाएं हों, उन चीज़ों को यहाँ पर जो है सूर्य और शुक्र आपके जीवन में प्रभावित करता है। अब सूर्य और शुक्र जो है इंसान को कई बार जो है जिद्दी, गुस्सैल और जो है चिड़चिड़ा बनाता है। ऐसे लोग जो है अमूमन झगड़े के लिए उतारू रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है शुक्र की एक ठंडी तासीर जो है जल चुकी होती है। चिड़चिड़ापन होने की वजह से ऐसे लोग जो है अमूमन जो है और लोगों के साथ घुल मिल नहीं पाते हैं। ऐसे लोगों की जो है कई बार जो है इतने ज़्यादा डिस्प्यूट बढ़ते हैं मैरिड लाइफ में, क्योंकि इनकी जो खुद की तासीर, इनकी जो खुद की जो मेंटालिटी होती है वही मैरिड लाइफ में ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट करती है कि थाने कचहरी तक की नौबतें आती हैं। यहाँ पर जो है इंसान अपने बेड प्लेजर्स, यानी कि जो है अपने शारीरिक भोग विलास जो होते हैं, वो बेड प्लेजर्स को यहाँ पर जो है पूरी तरीके से एंजॉय नहीं कर पाता है, क्योंकि ये एक जो इंसान के अंदर एक संतुष्टि नहीं आने देता है किसी भी तरह की। यानी कि अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं, चाहे वो मैरिड लाइफ की ही बात करें, मैरिड लाइफ में आपको संतुष्ट नहीं रखेगा, हमेशा जो है आपकी तृष्णा को बहुत ज़्यादा हाई रखेगा। आप हमेशा तरसते रहेंगे चीज़ों को कि चाहे वो मैरिड लाइफ में हो, कि आपकी मैरिड लाइफ में वो सुख आपको क्यों नहीं मिल रहा है। ये सब चीज़ें जो है शुक्र और जो है सूर्य का एक नेगेटिव एक योग जो है आपकी लाइफ को तबाह करता रहता है। अब इसके साथ साथ एक और मैं आपको इसके बारे में बताऊं कि सूर्य और शुक्र जब इकट्ठे होते हैं तब ऐसे केस में काफ़ी हद तक ये चीज़ें देखी गई हैं कि औरत का स्वास्थ्य जो है वो खराब रहे, या तो उसको कई तरह की बीमारियां हो सकती हैं, कोई गायनाकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, क्योंकि मेजर जो सिम्टम्स आता है गायनाकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स की तरफ ही जाता है, चाहे वो थायराइड की प्रॉब्लम हो, क्योंकि थायराइड अगर होता है महिलाओं में तो वो प्रेगनेंसी को इफेक्ट करता है। अगर मान लीजिए उनको डायबिटीज़ या फिर जो है जॉइंट्स वगैरह की प्रॉब्लम या फिर जो है कोई और हेल्थ प्रॉब्लम हो, तो ये प्रेगनेंसी होने से रोकता है। आपकी मैरिड लाइफ में जो क्लेश रहता है वो भी आपके आपसी संबंध नहीं बनने देता है, जिसकी वजह से जब तक आप दोनों लोगों की ट्यूनिंग आपस में सही नहीं बनेगी हस्बैंड वाइफ की, तब तक जो है औलाद संबंधी जो है आप प्लान नहीं कर पाओगे। तो यही एक ट्यूनिंग को ये सूर्य और शुक्र का जो एक रोल है वो डिस्टर्ब करता है आपकी वाइफ की हेल्थ को ख़राब करके। अगर उसको जो है काफ़ी लंबी बीमारियां हो सकती हैं, और मे भी हो सकता है उसको जो है कई बार जो देखा गया है, एक अमूमन जो केस देखा जाता है वो थायरॉयडिज्म का देखा जाता है कि हाइपर थायरॉयडिज्म जो होता है वो यहाँ पर जो है थायराइड की एक बढ़े हुए पैरामीटर की वजह से उसको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पाती है। जब प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पाती इस केस में, और कई बार जो है और भी उसको हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, हो सकता है कि कोई साइकोलॉजिकल इश्यूज रहते हों, हो सकता है कोई फिजिकल ज़्यादा मेजर इश्यूज रहते हों जिस वजह से वो जो है प्रेगनेंसी कंसीव ना कर पाए। और कई बार यहाँ तक ये तक देखा गया है कि ऐसी महिलाओं में, यानी कि अगर हम मर्द की टेवे की बात करें या फिर हम लेडी के टेवे की बात करें, तब यहाँ पर ऐसी महिलाओं में अगर मंगल भी खराब हो, अगर हम महिलाओं की बात करें, अगर मंगल भी खराब हो तो साथ ही साथ उनके केस में जो है अंडा जो बनता है, एक जो नॉर्मल प्रक्रिया है एग फॉर्मेशन की बच्चा होने के लिए, वो यहाँ पे नहीं हो पाती है। और कई बार जो है उनकी सिस्ट वगैरह फॉर्मेशन होती हैं यूट्रस में, या फिर फेलोपियन ट्यूब वगैरह ब्लॉक हो सकती है, या फिर जो है उनको एक्सेसिव ब्लीड हो सकता है कई बार। तो ऐसी चीज़ें अमूमन होती रहती हैं। कई बार समय जो है 41 साल तक जो है ये काफ़ी प्रॉब्लम वाला चलता है। अगर कई बार प्रेगनेंसी किसी भी हाल में, और ग्रह जो सपोर्ट करते हैं उसको अगर वो सपोर्ट कर जाते हैं, तो ऐसे केस में जो है कई बार एक्टोपिक प्रेगनेंसी वगैरह भी देखी गई हैं। एक्टोपिक प्रेगनेंसी जो फेलोपियन ट्यूब वगैरह में होती हैं। तो ऐसे लोग जो
जिनको प्रेगनेंसी रिलेटेड इश्यूज आते हैं वो बहुत ही ज़्यादा इनफर्टिलिटी सेंटर्स वगैरह में जो है फर्टिलिटी के लिए घूमते रहते हैं, चक्कर काटते रहते हैं। बहुत सालों बाद अगर औलाद होती भी है तो कई बार प्री मैच्योर डिलीवरी हो सकती है। बहुत सी चीज़ें यहाँ पर देखी जाती हैं। तो अगर हम इन कंक्लूजन बात करें, सबका सारांश निकाल के बात करें, तो यहाँ पर जो है एक इंसान की जो उम्र है 41 साल, वो पूरी तबाह होती है। यहाँ पे सूर्य और जो हम शुक्र की दोनों की उम्रों को जोड़ के भी देख सकते हैं कि इन दोनों की उम्र की, क्योंकि सूर्य भी खराब है, सूर्य की जो हमारी 22 साल उम्र है, शुक्र की जो हमारी 25 साल उम्र है, यहाँ तक की उम्रें जो है इंसान की खराब ही रहेंगी। और इस वर्ष में किए गए विवाह, 22वें या 25वें साल में किया गया विवाह तो आपकी मैरिड लाइफ को तबाह कर ही देता है। अब ऐसे केस में इंसान को उपाय क्या करने होते हैं? देखिए, सूर्य और शुक्र के उपाय बहुत ही सिंपल हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पर सबसे पहले तो औरत के हाथ में एक सोने की चूड़ी डाल के रखिए और साथ में कुत्ता पालिए। यहाँ पे हमने केतु की मदद लेनी पड़ेगी, क्योंकि केतु की मदद लेने से यहाँ पर जो है इस योग से बचा जा सकता है। केतु की मदद लीजिए। औरत के हाथ में एक जो है सोने का कड़ा डाल के रखिए। कई बार जो है सूर्य और शुक्र के इकट्ठे होने से इंसान की स्किन की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, स्किन रिलेटेड उसको प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। और जो है अगर फीमेल्स की बात करें तो उसके चेहरे पे भद्दे निशान हो सकते हैं, जो कि शुक्र खराब होने की वजह से। शुक्र आपकी ब्यूटी भी है, आपकी सुंदरता भी है। इसको सबसे पहले ये सूर्य और शुक्र का एक जो कंजंक्शन है, सूर्य और शुक्र का एक जो मेल है, ये जो है शुक्र की सुंदरता को नष्ट करता है। तो ये एक निशानियां हो सकती हैं कि उसकी औरत के चेहरे पे भद्दे दाग हो सकते हैं, उसकी औरत की सेहत खराब हो सकती है। और कई बार सूर्य और शुक्र का जो मेल होता है इंसान के अंदर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा लेकर आता है। ऐसा इंसान कई बार जो है गंदी जो है पराई जो है अलग ही मैरिड लाइफ की एक जो एक लिमिटेशंस होती हैं उनको क्रॉस करके जो है गलत रास्ते पे चलता है, गलत दूसरी जगह पे दूसरी महिलाओं के चक्करों में पड़ता है और वो भी गलत जगह पर अपने जो है इस तरह के रिलेशन बनाता है। तो ये सब एक निशानियां हो सकती हैं कि सूर्य और शुक्र का उसकी कुंडली में योग है। पर ये चीज़ों को आप अप्लाई करने से पहले और भी चीज़ों को साथ ही साथ जोड़ना पड़ेगा। उनके जो है जड़ों को देखना पड़ेगा, घरों की जड़ों को देखेंगे। जो ग्रह हैं उनकी जड़ खराब तो नहीं है और उन पे कोई मैलिफिक या फिर जो है गलत ग्रहों का, दुश्मन ग्रहों का उसके ऊपर प्रभाव तो नहीं है। तो जैसे जैसे इसकी इंटेंसिटी नेगेटिव की तरफ बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे नेगेटिव रिजल्ट आपकी लाइफ में ज़्यादा होंगे। अगर ये चीज़ें, पलड़ा देखिए तभी भारी होगा जहाँ पर वजन ज़्यादा होगा। अगर मान लीजिए नेगेटिव इन्फ्लुएंस का सूर्य शुक्र पर जो है वजन ज़्यादा है, तो उसके नेगेटिव रिजल्ट आपकी लाइफ में ज़्यादा होंगे। तो इनको हमने कैसे कैटेगराइज करना है वो चीज़ें कुछ अगर आप इसके बारे में जानते हैं, कुछ अच्छे तरीके से इसको थोड़ा टाइम देकर एनालाइज करिए कि किस तरीके से उनकी जड़ें खराब हैं, क्या उनके ऊपर दृष्टियाँ हैं, क्या फिर वो चीज़ें हैं। तो इनके उपायों की हम बात कर रहे थे। उपायों में सबसे पहले तो चूड़ी आपको पहना के रखनी है अपनी वाइफ को, चाहे वो लेफ्ट में पहनाइए चाहे वो राइट में पहनाइए। जो है कंगन होता है वो सोने का कंगन परमानेंट पहन के रखें। कुत्ते की सेवा करें, कुत्ता पाल सकते हैं। इसके साथ साथ वाइफ की जब सेहत खराब रहे तो उसके वजन के बराबर जो चरी चरी जो होती है हरे रंग की होती है, या फिर जो ज्वार वगैरह होता है, ज्वार या फिर ज्वार जो जिसकी चरी बनती है जो चारे में यूज होती है, वो चरी औरत के वजन के बराबर आपको मंदिर में दान करनी है। यहाँ पर मंदिर में दान करने की बात कही गई है क्योंकि हमने शुक्र के प्रभाव को खाना नंबर 2 जो कि धर्म स्थान है वहां पे ले जाके उसको शुभ करने की कोशिश की है। ये लाल किताब में एक ये उपाय बताया गया है। और शादी या सगाई के दिन से ही जो है औरत या मर्द में से दोनों में से कोई एक जो है वो गुड़ खाना छोड़ दे। यहाँ पे गुड़ जो है हम सूर्य के साथ जोड़ के इसको कर रहे हैं कि सूर्य के साथ जब हम जोड़ेंगे तब यहाँ पर जो है हम सूर्य की पावर को नहीं बढ़ाएंगे, क्योंकि गुड़ खाने से सूर्य की पावर बढ़ेगी। अगर सूर्य की पावर बढ़ेगी तो यहाँ पे शुक्र दबेगा, शुक्र दबेगा यानी कि शुक्र जलेगा। तो हमें इस केस में गुड़ खाना छोड़ना है। और साथ ही साथ जब शादी या सगाई होती है किसी की भी नवविवाहित के लिए, मान लीजिए सगाई होती है और जब शादी होती है, तब शादी के समय जब कन्यादान होता है तब कन्यादान के समय कुछ जो हमारे लाइफ टाइम में प्रॉब्लम करने वाले टेबे में जो ग्रह नेगेटिव बैठे हुए हैं उनका उपाय उसी वक्त कन्यादान के समय हो जाता है। उनसे संबंधित चीज़ें, आशिया जो है जल प्रवाह करवाई जाती हैं
और कुछ चीज़ें अपने पास लाइफ टाइम रखनी होती हैं, जिनसे जो है लाइफ टाइम जो है उन नेगेटिव ग्रहों का प्रभाव हमारे ऊपर नहीं आता है। तो दोस्तों यही कुछ छोटी-छोटी रेमेडीज़ हैं। यहाँ पर हम शुक्र की चीज़ों को, गाय को भी दे सकते हैं। यहाँ पर शुक्र जब मंदा होता है हमारी लाइफ में, तब शुक्र से संबंधित चीज़ों को हम गाय को दे के शुक्र के नेगेटिव प्रभाव से भी बच सकते हैं। और साथ ही साथ शुक्र आपकी कुंडली में खराब है तो आप अंगूठे में जो है छल्ला भी पहन सकते हैं चांदी का। और इसके साथ साथ मसनूई पार्ट, यानी कि सूर्य के और शुक्र के मसनूई पार्टों को हम अलग अलग करके कुछ ग्रहों की जो है चीज़ों को सही स्थान पे पहुंचा के जो है इसके नेगेटिव प्रभाव को बदल सकते हैं। बाकी मसनूई पार्ट की जो वीडियो है मैं अलग से एक तरीके सिलसिलेवार तैयार करूंगा, जिसमें आपको पूरे तरीके से समझ आएगा, क्योंकि मसनूई पार्ट को थोड़ा समझना टिपिकल है। इसलिए मैं यहाँ पे सिर्फ आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि जो है मसनूई पार्ट भी हम यहाँ पर अलग कर करके जो है सूर्य और शुक्र की जो है आपसी एक जोड़ है उसमें से एक तोड़ निकाल सकते हैं, जिससे सूर्य और शुक्र का जो नेगेटिव प्रभाव है उससे बचा जा सके। इसमें हम जो है छोटे छोटे उपाय करके और ये जो लाल किताब के उपाय करके कुछ सावधानियां करके जो सूर्य और शुक्र का आपकी लाइफ में एक प्रॉब्लम बना हुआ है इससे बचाव हो सकता है। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो पोस्ट पसंद आई होगी। बाकी आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन मैं देना चाहता हूँ, जो भी लोग किताबें लेना चाहते हैं पंडित वेणी माधव जी की वॉल्यूम 1 एंड 2 1952 के, वो अपनी डिटेल्स मुझे मैसेज कर सकते हैं ताकि आपके उनके एड्रेस पे किताबें भेजी जा सके। बाकी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है, जो भी आप लोगों के क्वेश्चन या फिर कुछ होते हैं मुझे यहाँ पे कमेंट बॉक्स में ही पूछा कीजिए, आप कॉल ना कीजिए किया करें, क्योंकि मैं थोड़ा सा मेरा टाइम जो है टाइम शेड्यूल थोड़ा मेरा बिजी रहता है, जिस वजह से मैं आप लोगों की कॉल्स वगैरह वो तरीके से एड्रेस नहीं कर पाता हूँ। तो इसीलिए मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप मुझे जो है यहीं पर ही जो है वीडियो के कमेंट सेक्शन में ही आप कमेंट कीजिए, क्योंकि मैं कमेंट जो ज़रूरी होते हैं उनके ज़रूर मैं आंसर करता हूं। बाकी आप लोग जब कॉल करते हैं तो मेरे पास थोड़ी टाइम की लिमिटेड कम होती है, जिस वजह से मैं आप लोगों से खुल के बात नहीं कर पाता हूं, तो आप लोग समझ सकते हैं। बाकी नेक्स्ट वीडियो पोस्ट में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।